अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के ऐवानों से उठने वाला अमन का धुआं अब खून की सुर्खी में बदल चुका है। अमरीकी नायब सदर का वफद जिस मिशन अमन के दावे के साथ यहाँ उतरा था, वो अब किस्साए पारीना बन चुका है। वो मुज़ाकरात जिन पर पूरी दुनिया की नजरें जमी थी, वो किसी इत्तफाके राय के बगैर एक सर्द मोहरी और तल्ख नाकामी के साथ खत्म हो चुके हैं। अमरीकी नायब सदर का बगैर किसी नतीजे के मज़ाकरात को अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन रवाना होना महज एक वापसी नहीं, बल्कि ऐलाने जंग का खामोश दीबाचा है। सफारतकारी का जनाजा उठ चुका है और अब दुनिया की तकदीर का फैसला मेजों पर नहीं, बल्कि कारज़ारे जंग में होगा। माय डियर लिसनर्स, मज़ाकरात की नाकामी, क्या ये आखिरी मज़ाकरात थे? क्या अब मफाहमत की कोई गुंजाइश बाकी है? जिस तरह अमरीकी वफद ने पीठ मोड़ी, इससे साफ जाहिर होता है कि ताकत के नशे में चूर इस्तेमार अब किसी मुतालबे को तस्लीम करने के मूड में नहीं है। इत्तफाके राय तो दूर की बात, यहाँ तो कलाम की हम आहंगी भी नसीब ना हो सकी। ये नाकामी इस बात का सबूत है कि पसे पर्दा कोई भयानक मंसूबा तैयार किया जा चुका है। जब नायब सदर जैसा बड़ा ओहदेदार किसी हतमी नतीजे के बगैर रुखसत हो जाए, तो समझ ले कि अब कबूतरों का वक्त खत्म हुआ और अकाबों की परवास शुरू हो चुकी है। माय डियर लिसनर, इधर मज़ाकरात नाकाम हुए तो उधर इसराइल ने ईरान के इत्तहादियों पर बारूद की बारिश कर दी। ये महज इत्तफाक नहीं, बल्कि एक मुअज्जम फौजी चाल है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका ईरान का वो फैसला है जिसने आलमी मुअश्शत की शाहरग पर हाथ रख दिया है। ईरान की जानब से आबनाए हर्म्स की बंदिश महज एक समंदरी रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि आलमी तजारत के ताबूत में आखिरी कील है। ये वो आबी रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान ने ये रास्ता बंद करके वाजे कर दिया है कि अगर उसकी बका पर आंच आई, तो वो पूरी दुनिया के चिराग गुल कर देगा। ये तस्वीराती खुदकशी है या दफाए वतन की आखिरी हद? माय डियर लिसनर, हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर ये मज़ाकरात आखिरी थे, तो फिर याद रखिए कि अगली खबर अमन की नहीं, बल्कि तबाही की होगी। जब मेजें उलट दी जाती हैं, तो फिर टैंक और मिसाइल हरकत में आते हैं। क्या हम एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं
جو انسانی تاریخ کے جغرافیے کو مسخ کر دے گی۔ اسرائیل کی بمباری، امریکہ کی بے رخی اور ایران کا سمندری حصار، یہ وہ تکون ہے جو پوری دنیا کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ میں وسیم نوگر آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں، بصیرت کا ہے۔ سچ تلخ ہے، لیکن اسے بیان کرنا میرا فرض ہے۔ جڑے رہیے حقائق کے ساتھ، کیونکہ اب ہر لمحہ قیامت خیز ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جب تک ہمیں اگلی اپ ڈیٹ موصول نہیں ہوتی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نے